ठीक है। संजय राणा जी, ऐसा क्यों लगता है कि प्रदूषण का जो मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनकर रह गया है? इधर से एक ने किक मारी, दूसरे के पास पहुंची, दूसरे ने वापस मारी, फिर तीसरे के पास पहुंची, और दम किसका घुट रहा है? रहने वाले लोगों का। ऐसा लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है भाई, हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए हैं। आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की, नाकाम रही। 10 बातें कह दी, कहीं पर कोई असर उसका नजर नहीं आता, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी अपनी फिक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। पूर्णिमा, गुड इवनिंग। देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे चर्चा होनी भी चाहिए और सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में, लेकिन क्या सारे लोगों ने मिलकर काम किया? हमारे अभी जो प्रेसिडेंट बोल रहे थे थर्मल पावर का बता रहे थे। देखिए थर्मल पावर शायद इंडिया में ही इस समय ऑपरेट हो रहा है, वर्ल्ड में कहीं भी थर्मल पावर को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, मतलब आइसोलेट हो चुका है। ये टेक्नोलॉजी आइसोलेट है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आइसोलेट क्यों पहले नहीं हुई? देखिए ऐसा होता, कोई भी परियोजना बनती है वो कम से कम लॉन्ग टर्म बननी चाहिए। जिसपे आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं 2025 में, इसकी नींव 2000 सन में रखी जानी चाहिए थे, या कह सकते हैं 2004, 2005, 2006 में रखी जानी चाहिए थी, उसकी जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। जहां तक बात हो रही थी तत्परता की सरकार काम कर रही कि नहीं कर रही, देखिए पिछले 11 साल में, ये ब्लेम गेम नहीं है। देखिए ब्लेम गेम में मैं बिलीव नहीं करता हूं। पिछले 11 साल में जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने शून्य काम किया था। एक प्यूरिफायर लगाया था, सीपी में आपने देखा उसका बंद हो गया था। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, देखिए आरोप नहीं, मैं आंकड़े दे रहा हूं। देखिए हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे काम किए। अगर आप इनका बजट 2023, 2024, 2022, 2023 का, 2020, 2021, हम कहते हैं किसी भी ईयर का बजट दिख रही है, एलोकेशन बजट फॉर द पोल्यूशन वाज शून्य, जीरो। अभी जो सरकार है रेखा गुप्ता जी की, जो एलोकेशन बजट है 1885 करोड़ का है। देखिए ऐसा है कि एक कमेटी बनी है एनसीएपी, और उसका टोटल बजट है 7713 करोड़ रुपए, और उसमें सिर्फ अभी 76% खर्च हुआ है, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 82 सिटीज जो देश में है उसके लिए बना हुआ है। तो देखिए हम कभी सीरियस नहीं थे इन टर्म्स ऑफ थर्मल पावर के करें तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसको आइसोलेट करके नहीं बंद कर देना चाहिए था, और उसको भी तक किया नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेवार है। अब आते करंट सिनेरियो में दिल्ली में पोल्यूशन क्यों? देखिए आपने देखा होगा, आप जब सीपी की तरफ या जाते हैं दिल्ली के अंदर, घुसते आरटीओ के पास, देखिए स्प्रिंकल लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार चुटकी बजाय पोल्यूशन दूर कर दे। नहीं हो सकता। जो चीज आज है, देखिए अगर पोल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 39% जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोल्यूशन कारण क्या होता है? वो होता है व्हीकल, और व्हीकल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो होता है अरे तो ऐसा कौन सा हाईफाई साइंस है संजय राणा जी? जब आम आदमी पार्टी को घेरते थे तब इनको नहीं पता था पोल्यूशन किस वजह से होता है? भाई सवाल उठाते थे ना, बोल रहा हूं। तो आपको जब पता है कि पोल्यूशन किस वजह से, देखिए सर, आधी जंग तो तब जीत ली जाती है जब आपको समस्या पता होती है। आपको समस्या पता है और समाधान के लिए आपको चुना गया है, तो समाधान निकालने के लिए आपको कोई फ्रांस अमेरिका से किसी टीम को बुलाने की तो जरूरत है नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाधान ढूंढने के लिए विदेश से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि सारे व्हीकल जो 40% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको आज ही बंद कर दें? कर लें? क्यों नहीं कर सकते? ऑड इवन कर लें? मैं बता रहा हूं, क्या दिक्कत है उसमें? मुझे 1 मिनट तो दीजिए। अरे ऐसे नहीं हो सकता बहन ना। आप बोल रहे हैं कि सारे थर्मल पावर स्टेशन बंद कर दिए जाए, नहीं बंद हो सकता। आप चाह रहे, देखिए जो 39% डिस्ट्रीब्यूशन में बताया, 39% में 40% तो टू व्हीलर के हैं। आप ये बताइए, टू व्हीलर वालों को आप बोल दोगे बाइक नहीं चलाओ? इसमें बार बार बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म परियोजना होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं 20 से 25 साल पहले बननी चाहिए थी। तो इसमें सारे सरकार गुनाहगार। ऐसा नहीं कि किसी को एकदम क्लीन चिट दे दीजिएगा, भैया मैंने बहुत काम किया। एक शीला दीक्षित के जमाने में जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था 15 करोड़ था, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसमें बोलने में कोई कुरेज नहीं। 15 करोड़ का बजट था, जो केजरीवाल सरकार में 7-15 करोड़ का हो गया। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, सरकार ने विंटर एक्शन प्लान कौन से महीने कौन सी तारीख से चालू किया? नहीं, देखिए विंटर एक्शन, देखिए आपको मैं फिर बोल रहा हूं, विंटर एक्शन प्लान अगर मैं जुलाई में चालू कर देता, आपको लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पोल्यूशन खत्म हो जाता? करना चाहिए था। हम बोलते हैं आज आप बना दी, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, अगर आज भी बना दे आने वाले 2 साल तक खत्म नहीं होगा। देखिए इसके लिए परियोजना बनानी पड़ती है, कम से कम इसको 2 से 3 साल में जाके आप सेटल कर पाओगे पूरी चीज, तो एक दिन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही समस्या है कि आप चाहते हैं कि चुटकी बजाए और कुछ जरके गिन्नी आ जाए और पोल्यूशन दूर हो जाए। डॉक्टर नरेश काम करना चाहिए। हाँ बोलिए संजय जी क्विकली। ठीक है, हो गया।
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सबको मिलके काम करना चाहिए था, बहुत लेकिन इस अच्छी तरह से 11 साल में आपने काम नहीं किया और आप चाहते हैं 11 महीने की सरकार चुटकी बजाए और सारी चीज दूर हो ठीक है। जाए, तो ऐसे नहीं होता है। नरेश मैं बोल चावला रहा हूँ, जी, मैं 5 सेकंड खत्म कर रहा हूँ, WHO मैं जो 5 है, मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पूर्णिमा, हाँ आप ये बताइए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हमारे मित्र से पूछिए एलोकेशन फॉर द पोल्यूशन बजट कितना था, ठीक नंबर है, नहीं पता होगा भाई जवाब साहब को, देंगे इसका, मैं बता रहा हूँ वैभव आज जी कितना जवाब बजट देंगे है। इसका, वैभव जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले नरेश चावला जी, WHO की तरफ से पोल्यूशन हेल्थ इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, हमारे यहाँ कितनी बार अपनाया गया? और सबसे बड़ी बात सर, हम लोगों को तो हम लोग तो आदी हो गए हैं खांसने के, खांस खांस के परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रही है। बात यह है कि जो नस्ल अब पैदा हो रही है, जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, आप सोचिए कि उनके फेफड़े, उनकी लंग्स कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है अभी से, क्या होगी इनकी लाइफ स्पैन, आगे चल के इनकी लंग्स कितनी हेल्दी रहेंगी। आप तो हॉस्पिटल में ऐसा केसेस देखते होंगे, मैंने कितनी माओं को सुना, कितने परिवारों को सुना, मजबूर हैं वो अपने बच्चों की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पोल्यूशन की वजह से। देखिए पूर्णिमा, मैं कम शब्दों में अलग अलग मुद्दों पे ध्यान कराऊंगा। नंबर 1, फर्स्ट थिंग, डिस्पाइट चेंजिंग गवर्नमेंट्स, अगर आप लास्ट 15-20 साल में देखिए, किसी ने भी इसको टॉप प्रायोरिटी दी ही नहीं। वी मस्ट एक्नॉलेज इट। अभी तक जितने लोग थे वो सिर्फ पॉलिटिकल टॉक चल रही थी। मेरे विचार में इट इज ए मेगा मेडिकल इमरजेंसी। लंदन में अगर 50 भी क्रॉस हो जाए कि आई, तो उसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। उससे ज्यादा हम क्या बात करें, बीजिंग में 2013 में ये 700 हो गया था, उन्होंने इसको कंट्रोल करने में 1 साल लगाया था। ना यहाँ कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना यहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं कहता हूँ 2025 की प्लानिंग मत करो, 2026 की प्लानिंग आज करो। ये तो है ना कि बारिशें आ गई तो उस टाइम फ्लड प्लान चल रहा है, और एयर दूषित हो गई तो स्प्रिंकलर शुरू हो गए। Why can't it be done on a yearly basis? मैं कहता हूँ, कहा जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली का एरोस्पेस कम है। दिल्ली का जो वो हवा है वो दूसरे आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हरियाणा का हिस्सा हो, चाहे यूपी का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान का हो, या पाकिस्तान या पंजाब का हो, उसको देखते हुए हमने दोष दिया प्रणाली को। वो एक फैक्टर था। डेस्पाइट इट, आप जानती हैं इस साल ग्रीन पटाखे भी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राव किया। इन माय ओपिनियन इट वाज आल्सो ए मिसगाइडेड डिसीजन। बट अंत रिजल्ट क्या है, छोटे बच्चे, पैदा होता बच्चा, 1 दिन का बच्चा जो माँ के पेट में बड़ा खुश था, बाहर के तो दुखी होता है, क्या हो गया जी, मुझे तो आपने गैस चैम्बर में डाल दिया। थिंक ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, ऑफ सांस के पेशेंट, जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं। बिलीव मी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है, डेथ बढ़ जाती हैं, लोगों का मरने का समय आ जाता है, लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब मुझे अच्छी तरह पता है। पोस्ट दीपावली पिछले 10 सालों से टीवी चैनल्स पे मैं लगातार बोल रहा हूँ, हम ये डिस्कस करते हैं कि एंड ऑफ जनवरी एवरीथिंग इज ओवर टिल नेक्स्ट दीपावली। कैसे चलेगा? जब तक, मैं एक ही सवाल और कहूंगा कि जब तक देश की, प्रदेश की, दिल्ली की जनता मांगेगी नहीं, वोट मांगने से पहले मुझे साफ हवा दो, ये मेरा कानूनी हक है। साफ हवा, साफ पानी और अनअडल्टरेटेड फूड, ये मिनिमम 3 नीड्स हैं। हम ये पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली को सुपर सिटी बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं। हाउ वी आर नोवेयर नियर इट। कहने का मतलब बातें, खाली बातें, हिपोक्रेसी, और ये कहना उसको दोष। मैं कहता हूँ एक चीज और, मैं दिल्ली की जनता को भी बराबर का भागीदार मानता हूँ। दिल्ली हैज मोर व्हीकल्स than all the 3 other metropolitan cities, including Mumbai, चेन्नई एंड कोलकाता। उसको कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, और सर सबसे बड़ी बात, घर में 5 लोग हैं, 5 गाड़ियां हैं, तो पांचों इस्तेमाल अलग अलग भी करना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि चलिए 3 महीने 4 महीने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, हम कम से कम व्हीकल्स को बाहर निकालें। एक बार क्विकली सर मुझे हेडलाइंस दिखानी है नरेश, इसके बाद जी बोलिए। अच्छा बोलिए। एम्स्टर्डम हैज मोर साइकिल्स। दिल्ली वाले साइकिलिंग क्यों नहीं करते? दिल्ली वाले वॉक क्यों नहीं करते? हर चीज के लिए गाड़ी क्यों चाहिए? तो कहीं ना कहीं एक जनता को अपील किया जाए और दूसरा पेनल्टीज लगाई जाए। कोई ऐसा कि वी शुड नॉट टेक ओनली पॉपुलिस्ट मेजर्स। 2 महीने पहले एक बार डीजल व्हीकल बंद किए थे, लोगों ने शोर मचाया, फिर परमिट कर दिया। तो शॉर्ट टर्म जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, हमें कोई तानाशाह नहीं बनना है, लेकिन हमें लोगों को अपील करनी है और प्रैक्टिकल पेनल्टीज लगाई जाए। मैं समझता हूँ 2-1 साल में, years के अंदर इट शुड बी अथॉरिटी ऑफ एनसीआर, एक एनवायरमेंटल अथॉरिटी बनाई जाए जो बिल्कुल देखे और सख्ती करे, तब कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होने वाला।